दोस्तों साइंस की दुनिया में सुपरस्टार्स तो बहुत हैं, लेकिन मेगा स्टार सिर्फ एक है और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की साइंटिफिक थ्योरीज जैसे कि स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी से तो सारी दुनिया वाकिफ है। लेकिन आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ की कुछ अजीबोगरीब बातों से शायद आप वाकिफ ना हो। ऐसी ही रिमार्केबल बातों में से एक बात यह थी कि आइंस्टाइन ने अपनी बीवी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें एक अजीबोगरीब क्लॉज ये था कि तुम मुझसे तब तक बात नहीं कर सकती जब तक मैं तुमसे बात ना करना चाहूं। मतलब ये कि हिज वाइफ कुडंट स्पीक टू हिम विदाउट हिज कंसेंट। ऐसे भी होते हैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप्स। आइंस्टाइन और उसकी वाइफ की दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि आज जिस किताब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा वो मर्दों और औरतों स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करती है। ये किताब इतनी मुनफरिद और क्लासिकल और यूनिक है कि अगर इसके कंटेंट को आपने समझ लिया तो मर्दों और औरतों को आपस में एक दूसरे को समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी और स्पेशली हस्बैंड और वाइफ अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार पाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही एंटरटेनिंग है और बहुत ही अम्यूजिंग है। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स, पीयर्स और फैमिली मेंबर्स से शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों मर्दों और खवातीन के ताल्लुकात और पर्सनैलिटी के ऊपर शायद ही कोई ऐसी किताब हो जो मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस से ज्यादा दिलचस्प, पोटेंट, इफेक्टिव और कारआमद हो। ये किताब इतनी खूबसूरती से, इतनी दिलचस्पी से और इतने अम्यूजिंग अंदाज में मर्द और औरत के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बताती है कि इंसान दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अपने काउंटर पार्ट यानी अपने स्पाउस को समझना कितना आसान है। यही वजह है कि आज मैंने इस किताब को आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया। आए इस किताब की कुछ मजे मजे की चीजों की तरफ बढ़ते हैं। आपने अक्सर खवातीन को, चाहे वो आपकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड, किसी भी मसले के बारे में डिटेल में गुफ्तगू करते हुए सुना होगा। अब मर्दों का नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि जब भी उनके सामने कोई मसला आता है या उन्हें कोई मसला बताया जाता है तो वो फौरन उसका सोल्यूशन, उसका हल बताना चाहते हैं। लेकिन अम्यूजिंग बात यह है दोस्तों कि खवातीन को मसले का हल नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ उनकी बातें सुनने वाला चाहिए जो मसले का हल बताए बगैर सिर्फ देर तक उनकी बातें सुनता रहे। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है औरतों और मर्दों की वायरिंग में। जब भी मर्द हजरात को कोई मसला होता है तो वो फौरन उसके हल के बारे में सोचते हैं, जबकि खवातीन सोल्यूशन की बजाय उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहती हैं अपने पार्टनर के साथ। इसी तरह खवातीन के लिए मशवरा यह है कि जब भी आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो डोंट गिव हिम अनसॉलिसिटेड एडवाइस, मींस मुफ्त के मशवरे। Men don't like it। अगर आपके हस्बैंड को कोई मसला है तो प्लीज लीव हिम अलोन, ही विल फाइंड अ सॉल्यूशन हिमसेल्फ, जस्ट डोंट एडवाइज हिम। अब बात करते हैं कि मर्द और खवातीन स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं। Whenever men undergo stress, they will get secluded। मतलब ये कि स्ट्रेस के दौरान वो अकेले और खामोश हो जाएंगे। अब जब वो खामोश और चुप रहते हैं तो बेगमात ये गुमान करती हैं कि इस शख्स को तो मुझसे प्यार ही नहीं है, ये तो मेरे साथ ही रहना नहीं चाहता, ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इन्हीं फीलिंग से मसाइल की शुरुआत होती है, जबकि मुद्दा बहुत ही सिंपल है। लीव योर हस्बैंड अलोन, गिव हिम स्पेस व्हेन ही इज अंडर स्ट्रेस, ही विल कम आउट वेल। और जब आप ये स्पेस दें तो प्लीज अपने जहन पर जोर ना दें, रिलैक्स रहें और ओवर थिंकिंग ना करें। इसी तरह खवातीन का स्ट्रेस के अगेंस्ट में रिएक्शन टोटली ऑपोजिट और उलट होता है। इंस्टेड ऑफ सिक्लूजन दे जस्ट वांट टू टॉक एंड टॉक। और मर्दों को ज्यादा बातें पसंद नहीं होती जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। लिहाजा मर्द हजरात के लिए एडवाइस ये है कि व्हेनेवर योर पार्टनर इज अंडर स्ट्रेस, जब भी आपकी वाइफ स्ट्रेस में है तो पेशेंस लेवल को कायम रखें, लिसन टू हर केयरफुली एंड अटेंटिवली, ऑल विल बी ओके। अब इस पेशेंस लेवल को कायम करना मर्दों के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो शायद इस बुक की जान है और वो ये कि मेन एंड वुमेन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मर्दों और खवातीन का बात करने का तरीका और अंदाज टोटली मुख्तलिफ होता है। मर्द हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पर ऑब्जेक्टिव और सीधी बात करते हैं, जबकि खवातीन मेटाफर्स यानी कि इस्तारा और सुपरलेटिव्स यानी कि मुबालगे का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। मसलन आपने अक्सर खवातीन को ये जुमले कहते हुए सुना होगा, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, तुम मुझसे अब मोहब्बत नहीं करते, ये घर एक कचरा कुंडी बन गया है, तुम्हारा सारा खानदान मेरे खिलाफ है, हम कभी बाहर खाने नहीं जाते, वगैरह वगैरह। अब देखिए सुपरफिशियली यानी कि सतही तौर पर ये बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप इनका मतलब खोजने निकलें तो वो बहुत ही मुख्तलिफ है। मसलन ये कि जब आपकी बेगम आपको कहती है कि हम कभी बाहर नहीं जाते तो इसका एक्चुअली में मतलब ये होता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है,
आज क्यों ना हम बाहर निकलें, साथ में डिनर करें, बहुत मजा आएगा। अब अगर आप अपनी बेगम की पहली स्टेटमेंट पर चले गए और बात को नहीं समझा तो लड़ाई मस्ट है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो की इस बात को समझ लिया तो आप बेहतरीन तरीके से इस मामले को टैकल कर लेंगे। इसी तरह जब आपकी बीवी ये कहती है कि आज घर बहुत गंदा हो रहा है और बदतरीन हालत में है, तो इसका मतलब ये है कि आज मैं बहुत थकी हुई हूं, आई एम नॉट फीलिंग गुड। आज मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि घर की मैं सफाई करूंगी, जबकि मर्द हजरात ये समझ रहे होते हैं कि वो हमें ब्लेम कर रही है। लिहाजा मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि जब भी आपने खवातीन से या अपने पार्टनर से गुफ्तगू करनी है तो इमोशंस को समझना है, जो वो बात कह रही है उसके ऊपर नहीं जाना, वरना आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो जॉन ग्रे अपनी इस किताब में करते हैं वो है स्कोरिंग सिस्टम के हवाले से। वो लिखते हैं कि मर्द और औरत जब भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उनका एक स्कोरिंग मीटर साथ साथ चलता रहता है। अब ये स्कोरिंग मीटर क्या है? इससे मुराद ये है कि जब भी दोनों में से कोई अच्छा काम करेगा तो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। यहां तक तो बात बेहतरीन है, लेकिन मामला तब कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि मेन और वुमेन का स्कोरिंग का क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए थाईलैंड में वेकेशन प्लान किया, उसको वहां पर लेकर गया, बेहतरीन होटल्स बुक करवाए, खूब शॉपिंग करवाई और बहुत एंजॉय भी करवाया। अब इतनी मेहनत और खर्चे के बाद मर्द ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि मिलता है बेचारे को सिर्फ एक पॉइंट। इसी तरह जब ऑफिस से वापसी पर शौहर अपनी बीवी से ये पूछता है कि आज का दिन कैसा था, इस बात के भी उसको एक ही पॉइंट मिलता है। अब कहां थाईलैंड का वेकेशन और कहां ऑफिस से वापसी पे बीवी का हाल पूछना, दोनों एक्टिविटीज में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन खवातीन के स्कोरिंग क्राइटेरिया में दोनों एक्टिविटीज के एक ही पॉइंट है। खवातीन के लिए गिफ्ट का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बल्कि मर्द की केयर, उसकी अनशेयर्ड अटेंशन और उसकी अनकंडीशनल सपोर्ट की इंपॉर्टेंस है। गिफ्ट चाहे आप जितना भी बड़ा दे दें, लेकिन जो छोटी छोटी एक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मसलन आपने गाड़ी से निकलते वक्त अपने पार्टनर के लिए दरवाजा खोल दिया, इसी तरह आपने उससे कहा कि चलो मुझे अपने ड्रेसेस दिखाओ, या उससे पूछ लिया कि आज सारा दिन तुमने क्या क्या किया। इन सब एक्टिविटीज के आपको एक एक पॉइंट्स मिलते जाएंगे और आप बेहतरीन तरीके से अपने रिलेशनशिप को सस्टेन कर पाएंगे। साल में एनिवर्सरी के ऊपर एक बड़ा गिफ्ट देने से दोस्तों बात नहीं बनेगी, बल्कि रोजाना कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी छोटी छोटी, जिनसे आप अपनी बेगम का दिल जीत सके। सो दोस्तों ये तो था मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस की छोटी सी समरी, छोटा सा रिव्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ही मशहूर किताब है, मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी सेल आउट हो चुकी हैं। आप भी इसको जरूर पढ़ें अगर आप अपने रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहते हैं। मुझे अपना फीडबैक दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस इन सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी।